प्रणाम। मेरे प्यारे मित्र का पुनः स्वास्थ्य चर्चा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की केस पर। गर्दन में दर्द होना, वहाँ पे सूक्ष्म सूजन हो जाती है, गर्दन के पॉइंट पर नसें भी दबने लग जाती हैं और उसी के परिणाम से गर्दन में दर्द होता है, कंधे में दर्द होता है, हाथों में सुन्नपन तक आ जाता है। जब दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है तो नेक कॉलर तक लगाना पड़ता है, दवाइयों के भरोसे बहुत लंबा समय बिताना पड़ता है। लेकिन प्राकृतिक जीवन शैली से, अच्छे हेल्दी डाइट प्लान से, आहार ही औषधि भोजनी दवा है, इस सिद्धांत को समझकर इसका पालन करने से इस रोग को भी बड़ी सहजता और सरलता से ठीक किया जा सकता है। तो आइए सीधा समाधान पक्ष की ओर चलते हैं कि जिनको ये समस्या है तो वो क्या कर सकते हैं। पहले कुछ छोटे से नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जिनको गर्दन में स्टिफनेस है, दर्द होता है, कंधे में पीड़ा आ गई है, सुनपन तक की स्थिति आ गई है, तो उनको एक उपचार करना है जिसे नेचुरल थेरेपी में, प्राकृतिक चिकित्सा में, जीवन शैली में कहते हैं गर्म ठंडा सेक। तो जिसको कष्ट है, पीड़ा है, वो आराम से बेड पर लेट जाएं, शरीर को ढीला छोड़ दें और माथे को बेड पर, गद्दे पर टिका देंगे, क्योंकि यदि आपने ठोड़ी को टिकाया है तो गर्दन मुड़ी रहेगी। जब माथे को टिका देते हैं तो गर्दन सीधी हो जाएगी। उस अवस्था में अपने घर पर किसी का हम सहयोग लेंगे और गर्दन पे, कंधे पे गर्म ठंडी सिकाई करनी है। प्रक्रिया क्या रहेगी? पहले 3 मिनट तक गर्म सिकाई करें। गर्म सिकाई गर्म पानी की जो थैली आती है उससे कर सकते हैं, कपड़े को गर्म करके उससे सिकाई हो सकती है, कॉटन से सिकाई हो सकती है। उद्देश्य सीधा एक है, तापमान इतना ना हो कि हम स्किन को रैशेज पड़े, जला लें, लेकिन सिकाई हो। तो पहले 3 मिनट गर्म सिकाई करेंगे गर्दन की। उसके तुरंत बाद 1 मिनट के लिए उस पर ठंडा तौलिया रखना है। ठंडे तौलिए का मतलब ताज़े पानी में छोटे तौलिए को भिगोएं, अच्छे से निचोड़ लें और उसे गर्म सिकाई के तुरंत बाद गर्दन पे रख लिया जाए। कितनी देर? केवल 1 मिनट। तुरंत फिर ऑल्टरनेट, फिर 3 मिनट गर्म सिकाई और 1 मिनट ठंडा तौलिया। तीसरा राउंड फिर 3 मिनट गर्म सिकाई और 1 मिनट ठंडा तौलिया। चौथा लास्ट फाइनल राउंड, इसमें 3 मिनट गर्म सिकाई करनी है और ठंडा तौलिया भी 3 मिनट तक, अर्थात 3:3 बराबर रखेंगे और ट्रीटमेंट ओवर। दिन में 2 बार हम इस तरह से गर्दन की, कंधे की सिकाई करें। और इसके उपरांत किसी को दिक्कत ज़्यादा है तो इसके तुरंत बाद हम गले पर एक लपेट लगा लें। लपेट से अर्थ है कोई भी सूती कपड़ा, चौड़ाई गर्दन के हिसाब से, और इतना लंबा उसे बना लें कि लगभग 7 से 8 राउंड पट्टी की तरह दी गर्दन पे लपेटें तो उस पे कवर हो जाए। इस सूती पट्टी को, आधी पट्टी को ताज़े पानी में भिगोएं और अच्छे से निचोड़ लीजिए। झिड़क देंगे तब हमारे पास एक ऐसी पट्टी है जिसका आधा हिस्सा में नमी है, मॉइस्चर है, और आधी ड्राई है। अब हम क्या करेंगे? हम सूखी दिशा की तरफ से उसको रोल करना स्टार्ट करें तो लास्ट में गीलापन जो कपड़े पे ऊपर आ जाएगा, तो एक बैंडेज की तरह तैयार हो गई। अब इसको गर्दन पे, गर्दन सीधी की और इस ढंग से रोल करेंगे तो 3-4 राउंड हमारे ठंडे आ गए। उसके बाद ऊपर 3-4 राउंड सूखे कपड़े के आ गए और उसको नॉट लगा लीजिए। तो ये सपोर्ट मिल गई। गर्म ठंडे सेक के तुरंत बाद ये लपेट 1 से सवा घंटे तक लगाई जा सकती है। यहाँ पे जो सूजन है, जिस सूजन के कारण से, जिस स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन के कारण से ये सारी समस्या हो रही है, दर्द है, नसें दब रही हैं, परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे बहुत फास्ट हीलिंग होती है, वो नॉर्मल तेज़ गति से हो जाता है। तो ये तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं दिन में 2 बार। अब आहार पे आते हैं। आहार ही औषधि है, फूड इज़ मेडिसिन, और उस आहार के बल पर अधिकांश रोगों को बहुत सरलता से
ठीक किया जा सकता है, व्यक्ति तेज गति से स्वास्थ्य की ओर बढ़ सकता है। तो ऐसे केस में आहार क्या लेना है? प्रायः देखा गया है अधिकांश केसेस में जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की परेशानी, गर्दन दर्द की समस्या होती है, तो वहाँ पर पेट में कई बार भारीपन अफारा होता है, गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, पाचन कुछ लोगों का पूरा स्वस्थ नहीं होता है, कुछ लोगों को कब्ज आदि की दिक्कत भी होती है। तो ऐसी अवस्था में यदि रोगी को मुंह में छाले नहीं बनते हैं, मीन्स अधिक गर्मी फील नहीं करता है, अल्सर मुंह में नहीं बने गए हैं, तो ऐसे में एक बहुत छोटा सा, एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है नेचुरल, वो यदि हम सेवन करते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। सुबह शाम 2 बार लिया जा सकता है। बनाना कैसे? सुबह उठे, पानी पिए, फ्रेश हो गए, 1 घंटे के बाद उस काढ़े को बनाकर हम ले सकते हैं। उसकी बनाने की विधि रहेगी, 1 गिलास ताज़ा पानी, उसमें आधा चम्मच अजवाइन को उबाल लीजिए, और जब पानी उबलने लग जाए तो उसमें 2 चम्मच देसी घी, शुद्ध देसी घी डाल दें। पक रहा है, और यदि व्यक्ति डायबिटिक नहीं है, शुगर का रोगी नहीं है, तो उसमें 2 चम्मच देसी खांड और मिला दें। थोड़ा सा और पकाया तो ये एक आहार औषधि स्वरूप आपका तैयार हो गया। इसको प्रातःकाल सुबह के समय 1 बार लें। जिनको दिक्कत ज़्यादा है वो 1 बार सुबह लें, 1 बार शाम को लें। एक विषय। दूसरा, जो आहार में विशेष ध्यान देना है, 2 बार आप अच्छे से भूख अनुसार अन्न लें। अन्न में मौसम की हरी तरीदार सब्जी, धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज आदि की ग्रीन चटनी, साथ में जो चपाती आप लेंगे उसमें जौ लगभग 80% और 20% काला चना, इस मिक्स आटे की रोटी, और उस चपाती को ग्रीन बना लीजिए। उसमें हम पालक के पत्ते डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, जो भी मौसम की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको फाइन पार्ट्स में काटें या पेस्ट बनाएं, आटे में गूंदें, उसकी चपाती लें। साथ में जो सब्जी आप ले रहे हैं, और यदि हाइपरटेंशन का केस नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अलग से वहाँ पे सब्जी में और 2 चम्मच देसी घी डाला जाए। तो 2 बार इस कॉम्बिनेशन का अन्न, और अलग से दिन में 2 से 3 बार मौसम के फल, जिसमें केले का सेवन नहीं करना। तो क्रम क्या बना सकते हैं? निर्णय यहाँ पर भूख पर होगा। सुबह उठे, पानी पिया, 1 घंटे बाद अजवाइन का काढ़ा लिया। उसके बाद यदि भूख अच्छी तेज लगती है तो सुबह का नाश्ता पूरा भोजन ले लें, अन्यथा प्रातःकाल अच्छा सा फलाहार अर्थात 1 प्लेट थाली भरकर फल लें। 2 घंटे बाद फिर फल लें। तीसरी डाइट दोपहर को अन्न लें। यदि सुबह भूख तेज लगती है तो अन्न को सुबह लें, अन्न के 4 घंटे बाद फल, फिर 2 घंटे बाद फल, और फिर शाम के समय भोजन। भोजन वही रखिए, सब्जी है, हरी चटनी है, और जौ प्लस चने की चपाती, ग्रीन चपाती है। साथ में यदि पेट प्रॉपर क्लीन नहीं होता है तो रात को 2 चम्मच इसबगोल तेज गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। प्रयास करें भोजन के साथ पानी नहीं पीना, भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना, और सुबह से लेकर रात तक जहां भी गैप हो रहा है आहार में, जहां भी 1 घंटे का गैप बन गया, वहीं पे 1 गिलास पानी अवश्य सेवन करें। भोजन, फिर तीसरा मन की बात आ गई। मित्रों, बिना मन की प्रसन्नता के इस शरीर को स्वस्थ नहीं किया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रातः सायं सैर के लिए जाएं, और जब आप सैर कर रहे हैं तो बाहर की चीज़ों को देखिए, प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़े। आप पार्क में जा रहे हैं तो आप चल रहे हैं, घास को देख रहे हैं, आकाश को देख रहे हैं, पक्षी को देख रहे हैं, पौधे को देख रहे हैं, पत्तियों को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं। अर्थात आप वॉक करते हुए म्यूजिक ना सुने, आपस में बातचीत ना करें, उस समय जुड़िए, रियल ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए, और इस तरह से आप दिनचर्या में व्यायाम आपके जुड़ जाएगा। और प्रातःकाल ऐसे समय पे सैर करें जब फ्रेश प्राणवायु है, सूर्य की किरणें बड़ी प्रेम से लालिमा लिए हुए आपको स्नान दे रही हैं, तो प्रातःकाल वो समय सैर का हम चुन सकते हैं। और मन को प्रसन्न रखिए। प्रसन्न रखने का एक ही तरीका है, पीड़ा है, लेकिन और दुखी होने से पीड़ा बढ़ेगी कि घटेगी?
निश्चित रूप से बढ़ेगी ही। तो हम प्रयास करें, अर्थात हमारे हाथ में क्या है कि हम बेस्ट एक्शंस लें, रोग के कारण को पकड़ें, आहार को चेंज करें, ये छोटा सा ट्रीटमेंट हमने बात किया उसको प्रयोग करें, और मन को प्रसन्न करने के लिए अपने परिवार के लोगों से घुल मिल करके प्रेम से बातें करें, प्यार से मुस्कुराइए, थोड़ा सा मुस्कुरा के देखिए, आनंद आएगा। और मुस्कुराने के अभ्यास को करते 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 जीवन में खिलावट लेकर आएं। केवल इतना बेसिक सा फार्मूला यदि आप प्रयोग करते हैं तो निश्चित जानिए बहुत विशेष लाभ हमें मिलेगा। और ये गर्दन दर्द का जो पीड़ा, ये परेशानी, ये रोग, ये समस्या जो लोगों को 20 साल से परेशान कर रही होती हैं, यदि आप इस दिनचर्या को अपनाते हैं तो मेरा ऐसा मानना कि यथाशीघ्र शरीर स्वस्थ होने की तरफ बढ़ चलेगा और जीवन में पुनः खुशियाँ लौट आएंगी। और स्वस्थ शरीर के साथ, सबल शरीर के साथ, प्रबल और वेग और उत्साह से भरे जीवन के साथ हम और आनंद ले पाएंगे और अन्य लोगों की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। यही निवेदन, यही प्रार्थना, आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे और प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाकर मन को प्रसन्न चित्त करके हम सभी आनंद की ओर बढ़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।